लाइन से आओ, लाइन से आओ। मुझे लाइन में नहीं लगना। देखो मैं जल्दी में लाइन से आना होगा। मुझे नहीं जाना है। टिकट दो। टिकट नहीं है मेरे पास। अरे वाह, इतने पीछे से लाइन तोड़ के आ रही हो, ऊपर से टिकट भी नहीं है। बचने की कोशिश कीजिए, देखिए। अरे टिकट दिखाओ ना। नहीं है मेरे पास टिकट। तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? अरे भाई साहब, आप लोगों को लड़ाई कर रहे हैं तो साइड में आ जाइए, हम लोग को जाने दीजिए। हटिए आप लोग। अरे देखो ना भैया, पता नहीं कौन है ये लड़की, बिना टिकट के अंदर घुस के चली आ रही है। लो लो, मेरा टिकट लो, इनको जाए। अजीब लड़की है। ये चालू हो रहा है। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? Of course, please. अरे क्या हुआ? रोको! झूला रोको! मुझे नीचे उतारो! क्या हुआ? रोको, झूला रोको! कौन है? झूला रोको! नीचे उतारो! मुझे नीचे उतारो! नीचे उतारो मुझे! नीचे उतारो! नीचे आओ! एक मिनट को चला रोक रहे। नीचे उतारो! नीचे आओ! क्या मुझे बता दे यार, मुझे नीचे उतारो! कुछ पता है नहीं ना, मैं सीधे जा रही है। प्लीज मुझे नीचे उतारो! एक मिनट को चला रोक रहे। बस बस रोकिए। मुझे नीचे उतारो! बस रोकी। मुझे नीचे उतारो! खून? ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता! मुझे नीचे उतारो बस! कमाल है, कोई आपके शहर में खून डाल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। ऊपर से उड़ता हुआ आया था। ठीक है, सुनिए, सुनिए। मुझे नहीं उतारो! आइए, आप नीचे लो। बस 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 बस। मैडम मैडम, खून हुआ है। तो सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। ऐसा लगता है किसने गोली मारी। लाश को नीचे उतार लो। देखो खोलो, गोली अभी भी अंदर आई है। चलाता कौन है ये पेरीवेल? मालिक कौन है इसका? सर मालिक तो यहाँ पर नहीं है, हम ही लोग चलाते हैं सर अभी। अच्छा, जो लोग इस पेरीवेल में बैठे थे उनको जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, सभी लोग यहीं पर हैं सर। गोली किसने चलाई, कुछ मालूम है? सर क्या पता सर, आवाज तो आई नहीं सर, कुछ दिखा भी नहीं सर। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि इसे गोली लगी? सर जब ये मैडम चिल्लाई तो पता चला। सर अचानक मेरे ऊपर खून आकर गिरा तो मैं बहुत डर गई थी और इसलिए मैं चिल्लाई। आप बैठी कहाँ थी? इस लड़की के आगे वाली सीट पर। मतलब जैसे गोली चली, खून के छींटे तुम पर गिरे? जी। सर जब ये मैडम चिल्लाई तो मैंने व्हील को रुकवाया और देखा कि वो मैडम मरी पड़ी थी।
तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? नहीं सर। ये लड़की कौन है, किसी को मालूम है? अच्छा, ये इस लड़की के साथ कोई था और भी या फिर अकेली थी? सर हमने तो इसे अकेला ही देखा। हाँ काजल, कुछ मिला? कोई आइडेंटिफिकेशन या फिर? नहीं सर, इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है, मगर सर गोली अभी भी अंदर है। कोई अंदर है? हाँ सर, ये देखिए, पीछे कोई भी घाव का निशान नहीं है। उनके पास कोई पर्स वर्स कुछ नहीं? इनके पास तो टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। ये फेरी में चढ़ने के लिए जिद कर रही थी, इसीलिए मैंने इनको अपना टिकट दिया था। सर थोड़ा जल्दी में थी ये और बार बार मुड़ के पीछे देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके पीछे पड़ा हो सकता है? सर, ये देखिए। तो सर इसकी मुट्ठी में कुछ है। क्या है? ये कौन सा दो नंबर से घूम रही है? लड़की सिर्फ नंबर साथ में लेके क्यों हो गई? क्या चक्कर है? ये नंबर किसी रिमोट मोबाइल या कैलकुलेटर का लगता है। हाँ काजल, मगर ऐसी कोई चीज यहाँ पे दिख भी नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून इस नंबर की वजह से हुआ? हो सकता है सचिन, इन नंबर्स को पता करने के लिए उन लोगों ने इस लड़की का पीछा किया होगा। ये लड़की घबराहट में इस फेरी व्हील में चढ़ गई और जैसे ही ये फेरी व्हील नीचे आ रही थी, किसी ने गोली चला दी। सर, इस चलती हुई फेरी व्हील पर किसी को गोली मारना आसान नहीं है। ये काम पक्का किसी शार्प शूटर का है। बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, यहाँ इस फेरी व्हील में जितने लोग बैठे थे उन सबकी तलाशी लो, उनका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब ले लो। जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। बॉस, ये नंबर तो किसी मोबाइल फोन के ही। ये बात तो मैं भी बता सकता हूँ। बता सकता है तो बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा आप नाराज हो जाएंगे, कह देंगे कि जो काम मेरा है वो फ्रेडी क्यों करेगा, इसीलिए आपके लिए छोड़ दिया। वैसे फ्रेडी होशियार हो गया। गुड फ्रेडी। थैंक यू। हो गया? लेकिन किस मोबाइल फोन का नंबर है ये? पेरिसविल के आसपास तो हमें कोई मोबाइल फोन मिला ही नहीं। सर, मुझे लगता है वो लड़की सिर्फ नंबर लेके घूम रही थी। या तो इंस्पेक्टर के लंबू है। जैसे वो लड़की अपने हाथ में नंबर लेकर के क्यों घूम रही होगी? जो मुंह में आ रहा बोलता चला जा रहा है, एक बार तारीफ कर दी। सर, हाँ, सर जिस गोली से खून हुआ है वो किसी पिस्टल से चली है। 0.32 mm की है। पिस्टल से? मगर वो गोली चलाने वाला था कहाँ पे? उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? अभिजीत, मेरे हिसाब से गोली 15 से 20 मीटर की दूरी से चलाई गई। मुझे लगता है गोली चलाने वाला कहीं छुप गया होगा, किसी ने दिखाई नहीं। सर लेकिन गोली इसके शरीर से आर पार नहीं हुई। आर पार इसलिए नहीं हुई होगी कि गोली जितनी दूर से चलाई जाए उसका फोर्स उतना ही कम हो जाता है, और गोली अगर कहीं अंदर जाकर के हड्डी पे अटक गई तो बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये गोली चली कहाँ से? ऊपर से या नीचे से? नीचे से, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, घाव भी नीचे से ऊपर की तरफ। शायद यूं हुआ होगा कि तीर जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, गोली चलाने वाले ने गोली चलाई यूं। मतलब हमें नीचे वो जगह ढूंढनी है जहां से कातिल ने छुप के गोली चलाई है।
राजन, निखिल, फेरी व्हील के आसपास ढूंढो। देखो उस लड़की का मोबाइल फोन कहाँ पर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़की को गोली करीब 15-20 मीटर की दूरी से चली थी। हाँ सर, गोली जब उसे लगी तो फेरी व्हील नीचे की तरफ आ रही थी सर, उसके सीधे में गोली लगी। मतलब यहाँ इस तरह खूनी शायद इस जगह पे खड़ा होगा और यहाँ से उसने गोली चलाई। अगर खूनी ने यहाँ से गोली चलाई तो उसका मतलब यही नहीं छुट्टी गोली चला रहा है, तभी तो उसे यहाँ पे किसी ने देखा नहीं। फेरी व्हील के आसपास देख लिया पर मोबाइल ढूंढ कर। सर अगर मोबाइल होगा भी यहाँ पर तो मेले में इतने लोग आते हैं, किसी ने उठा लिया होगा। आजा, एक और चांस देके देखते हैं। इस फेरी व्हील के 50-50 मीटर दूर तक ढूंढो। तो इतनी दूर मोबाइल जाएगा कैसे? वो लड़की फेरी व्हील में बैठी थी और शायद मोबाइल उसके हाथ में होगा और ये फेरी व्हील तेज रफ्तार से घूम रहा होगा, तो जैसे उसे गोली लगी तो उसके हाथ से मोबाइल झटक के कहीं दूर जाके गिरा होगा। हाँ सर, हो सकता है। चलो देखते हैं। सर, सर ये देखिए। ये मोबाइल तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये मोबाइल पानी में गिर के तो टूटा है। इस टूटे हुए मोबाइल फोन के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। देखते हैं इस मोबाइल फोन से क्या पता चलता है। चलो। अब जी, ये गोली चलाने वाला कोई एक्सपर्ट ही होगा। इतनी सफाई से गोली चलाई है कि इतने भीड़ भाड़ वाली जगह में भी किसी ने उसे देखा तक नहीं। मुझे लगता है दया खूनी वहां किसी दुकान के अंदर या उसके आसपास पहले से ही घात लगा के बैठा होगा। जैसे ही लड़की मेले के अंदर आई, चूल्हे पे बैठी, लगा दिया निशाना। पर अभिजीत, खूनी को कैसे मालूम था कि ये लड़की मेले में कब आएगी और चूल्हे में कब बैठेगी? हाँ? हो सकता है कोई पहले से उसका पीछा कर रहा, लगातार फोन पे बता रहा होगा कि लड़की यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंचने वाली है। सर, कोई भी पुलिस स्टेशन में उस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई। अच्छा, तो हो सकता है लड़की शहर की हो ही ना, कहीं बाहर की हो। जी सर, हो सकता है। सर बहुत कोशिश कर ली सर, मोबाइल शुरू ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने उसका सिम कार्ड निकाल लिया सर। ये देखिए। एक काम करो, इस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डालो और मेरे नंबर पे फोन करो। देखते हैं नंबर क्या है। जरा पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका सिम कार्ड चेक करो, देखो कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं। नहीं, बस सिम कार्ड खाली है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं इसमें। कोई भी नंबर नहीं है, तो हो सकता है जानबूझ कर डिलीट कर दिए होंगे। हो सकता है। वे एक काम करो, इस नंबर के कॉल डिटेल्स निकालो। यस सर। पता चल गया सर, ये नंबर किसी कीमी नाम की लड़की का है, कमलवाड़ी में रहती है। किमी, कमलवाड़ी।
लगता है किमी के घर वाले उसे ढूंढने बाहर चले गए। लेकिन घर वालों को कैसे पता चला होगा कि किमी खो गई है? सर इसे 2 दिन हो गए ना, अभी तक तो पता चल गया होगा। अब मैं वही बोलने वाला था सर। क्या बात है भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? आप लोग किमी को जानते हैं? किमी? हाँ, वो जो इस घर में रहती है। लेकिन कल से तो वो दिखी नहीं, लगता है कहीं बाहर गई है। अच्छा, और इसके घर वाले? वो तो यहाँ पे अकेली रहती है, उसके घर में कोई भी नहीं है, और ये मकान भी किराए का है। मकान किराए का है? और ये मकान मालिक के बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? मकान मालिक के पास में रहता है, पीछे की तरफ। पीछे बेटी, जरा पीछे जाके देखो, मकान मालिक मिलता है तो लेके आओ। यस सर। आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं। दरअसल किमी का खून हो गया है। क्या खून हो गया? जी हाँ, इसीलिए कुछ पूछताछ करने आए हैं। आप लोग कुछ किमी के बारे में बता सकते हैं? कैसी लड़की थी वो? हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो पड़ोस में ज्यादा बात नहीं करती थी। सर, पहले भी पुलिस आई है यहाँ। पुलिस आई है? हाँ सर। सर, जब हमने पूछा तो कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। ऐसे पुलिस वाले पहले से ही किमी को ढूंढ रहे हैं। सी लड़की कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है। एक काम करते हैं, जरा अंदर से देखते हैं। ओहो, सब कुछ सामान बिखरा पड़ा है। लगता है हमसे पहले कोई आया यहाँ पे। शायद तो चोरी वोरी हुई है या फिर कुछ ढूंढने सर? हो सकता है। चलो देखो क्या ढूंढने की कोशिश की गई है। तो हाँ पहले ये देखिए सर, कितनी कीमती सामान रखे हुए हैं यहाँ पर। सर, ये मूर्ति तो काफी कीमती होगी ना? लेकिन छूने से हाथ तक नहीं लगा। शायद कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। इससे भी कीमती हो सकता है। जरा देखो क्या चीज है वो। सर, ये मकान मालिक। ये क्या सर, आप लोगों ने आते ही पूरे घर को उधेड़ के रख दिया? नहीं, अभी उधेड़ेंगे। ये तो हमसे पहले करके गया है कोई। शायद आपको मालूम है किसने किया है? नहीं सर, मुझे कैसे मालूम होगा? मैंने जिस दिन से यह घर किराए पर उसे दिया है, आज पहली बार इसमें कदम रखा है मैंने। अच्छा, आपको मालूम है उस लड़की के बारे में जिसे आपने किराए पे कर दिया था? नहीं सर, मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम। कमाल, आपको कुछ पता नहीं, ऐसे ही घर दे दिया? कोई आतंकवादी हो तो कुछ नाम पता ठिकाना कुछ तो बताया होगा उसने। सर, मैंने उससे नाम ही नहीं पूछा। जब वो आई थी तो उसकी हालत इतनी बुरी थी और किसी ने उसका सामान भी चोरी कर लिया था। अब सर, मुझे उसके ऊपर दया आ गई और बिना पूछे मैंने उसको किराए पर दे दिया। कमाल कमाल। और हालत बुरी थी, हैं? 2 महीने के अंदर इतना कीमती सामान इकट्ठा करके रखा है उसने। सर, पूरे घर में सिर्फ एक नक्शा ही मिला है सर। शायद सबसे कीमती यही हो। ये इस नक्शे के बारे में आपको कुछ मालूम है? जानते हैं कुछ? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बुलाएंगे, समझे आप? जी सर। काम करो, नक्शा बीरो लेके चलो। इतने कीमती सामान के साथ इस नक्शे से मिलने से लग ही रहा है सर, ये कोई गैंग है जो डकैती डालता है, लूटपाट करता है। वैसे अभिजीत,
इस नक्शे को देखकर पता नहीं चलता कि ये कहाँ का नक्शा है। इतना जरूर है कि ये नक्शा किसी बिल्डिंग के अंदर का प्लान है। यहाँ पर कमरे हैं और यहाँ पर ये तिजोरी भी है। और सर यहाँ ये सिक्योरिटी का कमरा बना हुआ है। सर ये कोई हाई सिक्योरिटी वाली जगह है सर? हर बार एक नया सवाल। इतने सारे सवालों को सुलझाते सुलझाते नाक में दम आ गया। तुम्हें किस बात की टेंशन है पड़ी? अपनी वाइफ को फोन कर लो, वो तो सब जानती है। अरे सर उसे फोन मत करना, डांट देगी, कह देगी कि तुम इतना भी पता नहीं लगा सकते कि ये नक्शा है कहाँ का। कहाँ का? जब आप लोग नहीं बता सकते तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ? ऐसी तो कई सारी बिल्डिंगें शहर में। रेडी, ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे ये पता चलता है कि ये असली नक्शे की कॉपी है जो टाउन प्लानिंग से आई है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जहां पर घरों और बिल्डिंगों के प्लान बनते हैं, वहां से पता चल सकता है कि ये किस बिल्डिंग का नक्शा है। हाँ सर। एक काम करो, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से पता लगाओ कि ये नक्शा है किस बिल्डिंग का। यस सर। अबे क्या पता चला इस किमी के मोबाइल के बारे में? सर किमी ने वो मोबाइल नंबर 2 महीने पहले ही खरीदा। 2 महीने पहले? और ये कॉल लिस्ट? तो ना तो किमी ने किसी को फोन किया और ना ही किसी का फोन आया उसे। कमाल, 2 महीने से किसी ने उसे फोन नहीं किया? मतलब किसी को मालूम नहीं था कि किम के पास ये नंबर है और ना ही उसने किसी को फोन किया, तो फिर ये मोबाइल लिया क्यों उसने? इस नक्शे के बारे में पता चल गया सर, ये कहाँ का है? कहाँ का? सर किसी सिक्योरिटी वाली कंपनी का है सर, सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी। सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी? लगता है ये नक्शा उस कंपनी में से ही चुराया गया है और शायद उन लोगों को पता भी नहीं है। पता लगाना पड़ेगा इस सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में से। मिस्टर ओंकार जी कहिए। मेरा ही नाम ओंकार है। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो बड़े बड़े एग्जीबिशन में कीमती सामान होते हैं उनको सिक्योरिटी देती है ना? यस यू आर राइट। कहिए आप लोगों को किसके लिए सिक्योरिटी चाहिए? जी नहीं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ तो है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ हुआ है। बट नहीं ऑफिसर, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। तो फिर चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इतने डर क्यों गए? मैं डरा हुआ? नहीं ऑफिसर, मैं तो बस आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है कि। मिस्टर ओंकार, हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लूट हुई है। काफी कीमती सामान लूट के ले गए हैं लोग। क्यों, ऐसा हुआ है ना? जी हाँ ऑफिसर, यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है। करोड़ों रुपए का सामान चला गया ऑफिसर। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? पुलिस से छुपाया? क्या क्या चोरी हुआ है? सर कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला था। करोड़ों रुपए की ज्वेलरीज यहाँ रखी थी, चोर सब चुरा कर ले गए सर। उन लुटेरों के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर। सर सीसीटीवी कैमरा तोड़ कर चले गए और कैसेटें भी साथ ले गए। कुछ जली हुई कैसेट यहाँ छोड़ के गए। ये देखिए सर, ये टेप तो छोड़ गए सर। टेप चला गया, लेकिन आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिख पाई? कमाल का आदमी है सर, करोड़ों की चोरी हो गई और रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। कहीं कुछ और बात तो नहीं? नहीं सर, कोई बात नहीं है। वो तो क्या हुआ है? क्या बात है सर? आप लोग मेरे साथ आइए, मैं बता रहा हूँ सर। आइए। आइए सर। ये सब क्या है? किसकी लाश है? सर ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ की देखभाल किया करता था। चोरों ने इसे गोली मार दी। अरे तो फिर इसकी लाश यहाँ पे क्यों रखी है? सर ऋषि के कहने पर। ऋषि? कौन है ऋषि? सर ऋषि एक सीनियर कॉप है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आपसे ऐसा करने को क्यों कहेगा? एक्चुअली ऋषि मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे जब इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिला तो मैं घबरा गया।
मुझे लगा कि मैं अकेला इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऋषि की मदद ली। ये सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब उसी ने लगवाए। उसके बावजूद भी ये चोरी होगी? जी सर। और सर मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ऋषि ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया और उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो लुटेरों को ढूंढ लेगा और मुझे मेरी ज्वेलरी वापस करवा देगा। कमाल है सर, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही बताएगा। जरा इस ऋषि को ब्यूरो में बुलवाओ और ये लाश फॉरेंसिक लैब भिजवाओ इसे। हम लोग मिस्टर ऋषि के घर पे गए थे सर, मगर वो घर पे है ही नहीं। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं सर, उनके घर पे तो कोई है ही नहीं। पड़ोसियों को भी उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। कमाल है, मिलने के लिए ब्यूरो में बुलाया था, ब्यूरो तो आया नहीं। है कहाँ है? हेलो मिस्टर ऋषि। जी मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। आप ब्यूरो आने वाले थे ना मिलने के लिए? जी हाँ, काम तो बहुत जरूरी था, लेकिन ठीक है, आप जब वापस आए तो प्लीज फोन करिएगा। कमाल है, मिलने के लिए बुलाया था, यहाँ पे नहीं आए। अभी कह रहे हैं किसी केस के सिलसिले में मुंबई से बाहर चले गए। सर मुझे तो बात कुछ और ही नजर आ रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है सचिन, ऐसा लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो इस वक्त उसका मोबाइल कहाँ पे है, मुंबई में है या बाहर है। सर हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। जी हाँ सचिन, आपको हेमा? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा? नहीं अभी बिजी हूँ। अच्छा एक काम था तुमसे, एक नंबर नोट करो, 127282922। अच्छा मुझे ये पता करना है कि इस नंबर की लोकेशन क्या है। हाँ अभी इसी वक्त। श्योर, थैंक यू सर। मिस्टर ऋषि मुंबई में है और उनका मोबाइल कहीं मठ के आसपास है। कमाल है, एक सीनियर ऑफिसर होकर झूठ बोल रहा है। कुछ तो छुपा रहा है वो हमसे। लो भैया, ये गोलियां तो मैच हो गई। देखो, ये गोली इस सिक्योरिटी गार्ड के पेट में से मिली है और ये वाली गोली किन्हीं की बॉडी में से मिली है। मतलब दोनों गोलियां एक ही गन से चली है? गोलियां तो एक होता है। सिक्योरिटी गार्ड को मारा तो मारा, लुटेरों ने किमी का भी खून कर दिया। सर सिक्योरिटी एजेंट की तो मौत इसलिए हुई होगी कि उसने लुटेरों को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन किमी को क्यों मारा? किमी तो उनके साथ वाली थी ना, उन्हीं की गैंग की। वही तो, अपने ही गैंग वाले को मार दिया। एक काम करो, किमी का जो मोबाइल मिला था ना, उसको अच्छी तरीके से चेक करो। देखो उस मोबाइल से हमें क्या पता चलता है। कि किमी ने ना ही अपने मोबाइल से किसी को फोन किया और ना ही उसके मोबाइल पे किसी का फोन आया। मैं भी ये सोच रहा हूँ सचिन कि उसने फोन रखा ही क्यों था? कुछ ना कुछ तो है इस फोन में। अभी कुछ मिला फोन में? तो बस अभी कनेक्ट हुआ है, देखता हूँ सर। कनेक्शन हो गया? यस सर। चलो देखते हैं क्या छुपा के रखा है इसने मोबाइल पे। सर इसमें कुछ फोटोज है सर। वेरी गुड विवेक, जरा इसे एलसीडी से कनेक्ट करके दिखाओ। यस सर। तो किमी है, उसके साथ में कुछ और लोग भी। जरा आगे बढ़ो।
हर फोटोग्राफ में आदमी तो वही है, मगर ये फोटोग्राफ अलग अलग जगह पे लिया गया है। एक बात देखे थे, ये जितनी भी फोटोग्राफ खींची गई हैं, अजीब अजीब एंगल है। ऐसा लगता है नीचे से खींची गई है, शायद कोई छुप के फोटो खींच रहा था। आगे बढ़ो जरा। एक मिनट जरा इस फोटो को बड़ा करो। पूरे घर में सिर्फ एक नक्शा ही मिला है सर, शायद सबसे कीमती यही हो। तो बिल्कुल वैसे ही नक्शा अभिजीत जैसे हमें किमी के घर में मिला था। नक्शे को लेकर प्लानिंग हो रही है। सर ये किमी एक चोर थी, हो सकता है चोरी की प्लानिंग कर रही है। वो चोरी हुई थी ना, वो सनक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में। शायद ऐसा हुआ हो कि चोरी का माल बांटते वक्त आपस में झगड़ा हो गया हो और उन लोगों ने किमी को मार दिया हो। इन फोटोग्राफ्स में किमी के साथ जितने भी आदमी हैं, इन सबको पहचानने की कोशिश करते हैं, इन सब की कुंडली निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग हैं ये। सर एक तो ऋषि ने हमसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, और तो और फार्म हाउस में आके चुके हैं। अगर कोई बाप झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती है। इसे तो मालूम ही होगा कि उसके मोबाइल फोन से पता किया जा सकता है कि वो कहाँ पे है। तो इसका मतलब ऋषि किसी मुसीबत में। मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, देखते हैं संभाल के। ऋषि है। सीआईडी यहाँ पे? हाँ, क्यों? हमें देख के चौंक क्यों गए? हाँ? क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे क्यों आए? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हर बात आप लोगों को बताना जरूरी नहीं है। जरूरी है। सनक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में जो डकैती हुई थी, उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लिखवाई तुमने? कभी कभी छुप छुप कर काम करना जरूरी होता है दया, और ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। तुम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे थे, तुम तो अपना काम कर रहे थे, हमें तो बता सकते थे। मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है दया। तो जब कोई पुलिस वाला डकैतों के साथ मिलकर काम करता है ना, तो उसे छुप छुप के ही काम करना पड़ता है। लगता है आपका भी हाथ है उसमें। हाँ, जरा जबान संभाल के बात करो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की लाश वहां पड़ी पड़ी सड़ रही थी, क्या मतलब इसका? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे वजह से एक लड़की की मौत हो गई है। ये सब क्या हो रहा है ये तो बताना पड़ेगा ही तुम्हें। मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ दया, और काफी आगे निकल चुका हूँ। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अच्छा सर, मैं हीरो लेके चलते हैं, ये अपने आप हमारे सब कर देंगे। धमकी दे रहे हो? एक सीनियर ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? ठीक है, तुम एक सीनियर ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूं मैं। तुमने ये सब क्यों किया इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, मगर सिर्फ 2 दिन। मैंने उन्हें झूठ बोलकर टाल दिया है। प्लीज अब तो हमें जाने दो। झूठ बोलना तो तेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये तेरे 20 बच्चे हमारे पास थे, वरना ये सीआईडी वाले एक नंबर के कमीने। मेरा बस चले तो इन्हें सामने खड़ा करके गोली मार दूं एक साथ। क्यों मरवाना चाहता अपने बीवी बच्चे? प्यार से बता देना कहाँ है वो चोरी का सामान। मुझे मालूम होता तो मैं जरूर बता देता। ये वाकई नहीं मालूम है। क्या बोलता संपत? ये सच बोल रहा है? ये लोग अगर गर्म तवे पे भी बैठ के बोले ना, तो मुझे इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होगा। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ले भाई, अब तो संपत ने मना कर दिया, अब कौन बचाएगा तेरे 20 बच्चों को? हाँ, सॉरी, माफ करना। ऊपर वाला जिसे बचाना चाह रहा है उसे कोई नहीं मार सकता। सर जिंदा है, सिर्फ बेहोश है। सर ये भी जिंदा है। गुड, एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ।
अरे अंदर गोली मार के आए, अभी बताता हूँ। वही लोग हैं जो तुम्ही के साथ फोटोग्राफ में थे, हैं? हाँ सर। चलो, इन्हें लेके चलो, उनका हलवा बनाते हैं। अरे वाह, जैसे ही तुम दोनों की पूजा हुई सारे डायलॉग बदल गए। इस गन को पहचानते हो? ध्यान से देखो, ये वही गन है ना जिससे तुमने किमी और सिक्योरिटी गार्ड का खून किया? हाँ? कुछ याद है? ये गन थी ना? हाँ? कैसे करूँगा? याद आई कौन सी गन? यही गन थी वो? किमी को और सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा तुम लोगों ने? साबू किमी चोरी का सारा माल लेके भाग गई थी। मगर तुम लोग तो साथ में मिलकर चोरी करते थे ना? हाँ? तुम लोग सामान लेके भाग कैसे गए? वो हमारे साथ भी थी और इनके साथ भी मिली ही थी साहब। इन दोनों ने मिलकर चोरी का सामान महाजानी की तरफ छुपा दिया था साहब। इसलिए ऋषि साहब के मुंह पे ताला लगा हुआ है। हाँ? सुन लिया ऋषि जी? क्या कह रहे हैं लोग? बकवास कर रहे हैं लोग, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। जो भी मुंह पे आ रहा है बके जा रहे हैं। तो जो मालूम है वो बता दीजिए, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोग एक मामूली चोर और गुंडे हैं दया। इन्हें क्या मालूम कि किमी एक पुलिस वाली थी। She was an undercover cop. किमी एक अंडरकवर कॉप थी? जी हाँ, और हम लोग इस गैंग के पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे दया। मौका पाकर किमी चोर बनकर इस गैंग में घुस गई थी। और वो इस गैंग की सारी इंफॉर्मेशन तुमको देती थी? हाँ, जहाँ कहीं भी चोरी होने वाली थी उस जगह का फोटो खींचकर मुझे वो कुरियर से भेज दिया करती थी। तो इसीलिए उस मोबाइल पे हमें नंबर्स नहीं मिले, सिर्फ फोटोज ही फोटोज मिले। मतलब ये मोबाइल फोटो खींचने के लिए लिया गया था। और उस फोटो से मुझे पहले ही पता चल जाता था कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। सन क्लियर सिक्योरिटी में भी रखी ज्वेलरी की चोरी का पता मुझे पहले ही चल चुका था, क्योंकि किमी ने मुझे फोटो भेज दिया था। जब तुम्हें मालूम था कि सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में चोरी होने वाली थी, तो तुमने कुछ किया क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है दया कि इस गैंग के पीछे हाथ किसका है। मास्टरमाइंड कौन है इस गैंग का? अब जल्दी बताओ, तुम दोनों किसके लिए काम करते हो? हाँ? हमने देखा साहब, तुझे जो भी काम करना होता था लेटर भेजते था ना साहब। मगर वो तो इस रूट में आने वाला था। वो आया ही नहीं, क्योंकि उन्हें मेरे और किमी के बारे में शायद पहले से पता चल गया था। इसलिए किमी लूट का सारा सामान लेके भाग गई? हाँ। तो फिर वो लूट का माल है कहाँ? किमी ने सारा सामान छुपा दिया कहीं पे, और अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ छुपाया है उसने। विवेक, जरा जल्दी से वो किम के मोबाइल में से जो फोटो मिला है हमें, उधर खोलो। यस सर। देखो उस फोटो पर कोई नंबर चिपका हुआ होगा। यस सर। हाँ। सर, ये देखिए 310820110001। काफी लंबा नंबर है सर। हाँ, तो सर पहले 8 डिजिट्स को पढ़ो। ये तो कोई तारीख लगती है, 31/8/2011। एग्जैक्टली, ये तारीख है। और आगे के जो नंबर्स हैं ना 001, इसका मतलब है 1 नंबर वाला फोटो। मतलब सर ये किमी 1 और 7 नंबर की फोटो किसी को दिखाना चाह रही है। हाँ सर, 1 नंबर और 7 नंबर में क्या संबंध हो सकता है? सर उनके ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि किमी ने वो ज्वेलरी किसी ऐसी जगह पे छुपाई हो जो इन फोटोग्राफ में हो सकता है सर, क्योंकि किमी के हाथ में 1 नंबर और 7 नंबर था। सर पहले 1 नंबर वाला फोटो ध्यान से देखते, शायद उसमें कुछ दिख गया। नहीं फ्रेंड, 1 नंबर वाला और 7 नंबर वाला अलग अलग फोटो नहीं है, ये एक ही नंबर है। एक ही नंबर और एक ही फोटो। 1 और 7 17, या फिर 7 और 1 71। विवेक, जरा 17 नंबर की फोटो खोलो। यस सर। सर ये फोटो तो उस मेले में किसी दुकान की है। आ गया। अब विवेक, जरा 71 नंबर वाली फोटो खोलो।
का नंबर की फोटो है नहीं। सही की मतलब है फोटो नंबर 17। किमी ने वो ज्वेलरी मेले की इसी दुकान में छुपा के रखी है। क्या देखते हैं? इस फोटो में तो लोकेशन यही है। एक काम करते हैं, आसपास देखते हैं, ज्वेलरी कहाँ छुपाई गई। हाँ सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। देखो निखिल, कीमती ज्वेलरी ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाएगा। देखो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। देखो ज्वेलरी इसके लिए छुपा के रखा था। माय गॉड, ओह ज्वेलरी। इसका मतलब किमी का खून इसकी वजह से हुआ। जल्दी बैठ जा इधर। देख मत आगे। टाइम वेस्ट मत कर। लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था कि सारा माल पोस्ट बॉक्स में डाल देना। करोड़ों का माल बॉस, ऐसे कैसे छोड़ देते? ठीक है, ये माल मुझे दे दो और तुम सब लोग अब अंडरग्राउंड हो जाओ। 5-6 महीने तक तुम में से कोई भी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, शहर के बाहर जा रहे हो? टिकट तो लेते जाओ। अरे हम लोगों ने तुम सबके लिए टिकट का बंदोबस्त किया है। टिकट देखने के लिए लाइट तो लगेगा ना? कहाँ भाग रहा है? बोल, क्यों किया आपने सिक्योरिटी एजेंसी में चोरी? आगे से मजबूत ऑफिसर। कैसी आप? चोरी किया था ऑफिसर, मेरा असली धंधा चोरी करना है। मुझे जहां भी चोरी करनी होती थी मैं उस जगह का नक्शा देख लेता था, उसके बाद प्लान बनाकर उसे लूट लेता था। और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का प्लान तो तुझे पहले से ही पता था। हाँ ऑफिसर। उसे लूटने में तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। ये तुम्हें कब पता चला कि किमी एक अंडरकवर कॉप है? ऑफिसर ये बात मुझे ऋषि ने बताई थी। क्या? ऋषि क्यों बताएगा? वो खुद भी एक कॉप है। ऑफिसर ये भी मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। माल गायब करने के बाद मैंने ऋषि को अपने पास बुलाया। वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया।
मैंने उससे कहा कि जो माल मैंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी में रखा था वो इंश्योर नहीं था, और ऐसी हालत में उसका सारा पैसा मुझे ही चुकाना पड़ेगा। और वो मेरी बातों में आ गया। उसने मुझे बताया कि जिन चोरों ने ये काम किया है उनकी गैंग में एक अंडरकवर कॉप भी शामिल हो चुकी है। और जैसे ही तुम्हें किमी के बारे में पता चला, तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। हाँ ऑफिसर, मगर वो सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई। और मेले में तुमने किमी का खून करवा दिया, लेकिन वो ज्वेलरी तुम्हें नहीं मिली। हाँ। गुनाह करके बचना इतना आसान नहीं, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। अब जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे या फिर फांसी पे लटकोगे। भाई वाह, मजा आ गया आपकी पार्टी में। थैंक यू। ये सब विक्रम ने किया है। अपनी प्यारी बेटी का जन्मदिन ये हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या हुआ, अब बेटी को बाप नहीं बिगाड़ेगा तो भला कौन बिगाड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मीरा खुश क्यों नहीं लग रही? लगता है किसी ख्याल में डूबी हुई है। नहीं नहीं, वो शायद अपने तोहफे का इंतजार कर रही है। तोहफे का? जी। क्यों, कोई खास तोहफा आ रहा है क्या मेरा बिटिया के लिए? हाँ, इंटरनेट पे ऑर्डर दिया था, आज आना चाहिए था, पर देखिए ना, ये कुरियर वाले अब तक नहीं आए। इसीलिए मैं कंप्यूटर के जरिए कोई भी सामान नहीं खरीदता। पता नहीं वक्त पे आए या नहीं, क्वालिटी अच्छी हो या नहीं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। अच्छा आप लोग बात कीजिए। हाँ, और मैं जरा मीरा का दिल बहला। ठीक है। क्या हुआ बेटा, इतनी गुमसुम क्यों हो? अपने पापा को नहीं बताओगी? आपकी गुड़िया तो मैं हूँ, मगर मेरी गुड़िया कहाँ है? बेटा आ जाएगी गुड़िया, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। मेरा बर्थडे आज है, कल नहीं। लो आ गई आपकी गुड़िया, आप खुश? हाँ, खोलो फटाफट। बिल्कुल खोलता हूँ, जल्दी खोलता हूँ। मेरी गुड़िया आ गई। अरे पर कुरियर वाला कहाँ चला गया? पता नहीं, जल्दी मगर से चला गया। कुरियर वाले को छोड़ो ना मॉम, गिफ्ट मिल गया ना। जल्दी देखो, यस जल्दी। ये वाओ, कितनी सुंदर है ना। देखो ये क्या किया आपने? डॉल खराब कर दी? ये क्या है? इंसान की आंख? अब हालत कैसी है? सर हालत थोड़ी नाजुक है, गोली बिल्कुल सीने के पास लगी है। अच्छा। और सर बचने की उम्मीद भी कम लग रही है। ये पूर्वी कहाँ है? जब भी कोई सीआईडी ऑफिसर छुट्टी पर होता है तब उसे गोली चलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, समझी? मैं क्या करती सर, मैं मजबूर थी। एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके सीने में गोली चलाकर शरीर पर और भी कई गोली चला सकती थी तुम। मैं आपको कैसे समझाऊं सर? कोई समझाने की जरूरत नहीं है। और बचा भी क्या है समझाने के लिए? तुमने मुझसे झूठ बोला है, मुझसे। इन ऑफिसर्स को देखती हो, दोनों सीनियर ऑफिसर्स को, आज तक इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे। 2 दिन नहीं हुए सीआईडी ज्वाइन करके और I'm absolutely disappointed with you. नहीं सर, सर मैं हमेशा से सीआईडी ज्वाइन करना चाहती थी सर। मैं देश की सेवा करना चाहती थी, निर्दोष को इंसाफ दिलाना चाहती थी, और अभी भी मैंने वही किया। सर मैं किसी औरत पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। और ये आदमी, अगर मैं इसे गोली नहीं मारती तो ये अपनी पत्नी को जान से मार देता सर। सर ये आदमी नहीं, ये जानवर है सर। जानवर नहीं है, ये इंसान ही है, इंसान। और तुम सिर्फ एक ऑफिसर हो। तुम्हें किसी को भी मौत की सजा देने का हक नहीं है। वो हक
सिर्फ अदालत को है, समझी? अभिजीत, सस्पेंशन ऑर्डर दे दो इसे। नहीं सर, सर। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर मेरा करियर, मेरे सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे सर। मैं क्या करूं? देखो पूर्वी, अब तो तुम बस यही दुआ करो कि आदमी बच जाए, क्योंकि अगर इसकी जान चली गई तो फिर तुम्हारा सीआईडी में रहना नामुमकिन है। नहीं सर। सर हेलो, एसीपी प्रद्युमन। क्या? तो गुड़िया प्लास्टिक की है मगर आंखें इंसान की है। अभी ये देख के यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर कैसे सकता है। कितना बुरा असर हुआ होगा बच्चों पर। बहुत मुश्किल से मैंने सुलाया है मीरा और सिमी को। बाकी सारे बच्चों को भी हमने वापस घर भेज दिया। समझ में नहीं आता सर, जरूरत क्या थी प्लास्टिक की गुड़िया के अंदर इंसान की आंखें लगाने की? सर ये आंखें किसी जानवर की भी हो सकती है ना? नहीं बेगी, देखकर तो नहीं लगता कि ये आंखें किसी जानवर की है, बल्कि किसी इंसान की लगती है। एक इंसान की आंखें किसी गुड़िया में लगाकर कोई क्यों बेच रहा है? आंखें सड़ने भी लगी है। ये डॉल कहां से खरीदी आपने? जी मैंने इसे खरीदा नहीं बल्कि मंगवाया था। कहां से? जी इंटरनेट से। एक साइट है www.uniquedoll.com, वहीं इस तरह के गुड़िया मिलते हैं। मतलब ये गुड़िया आपके घर में कोई कुरियर वाला लेके आया? जी। किस कंपनी का कुरियर है? रसीद वगैरह होगी ना आपके पास? डॉल जो है वो दरवाजे के बाहर रख के चला गया, मैंने उसे देखा नहीं। कमाल की बात, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि कंपनी कौन सी है, कौन आदमी डॉल रख के बाहर गया ये भी नहीं मालूम। कितने बजे की बात है ये? जी ये तकरीबन 10 बजे। रात के 10 बजे? जी। बड़ी अजीब बात है अभिजीत, रात के 10 बजे कोई कुरियर वाला आता है और रिसीट पर बिना साइन लिए पार्सल छोड़ के जाता है। बड़ी गड़बड़ है इस बात में अभिजीत, बड़ी गड़बड़ है। सर इस वेबसाइट पर जाके देखते हैं सर कि आखिर ये आदमी है कौन जो ऐसी गुड़िया बेच रहा है। हाँ विवेक, वेबसाइट पर जाकर तो देखेंगे ही, पहले ये पता लगाना चाहिए कि हरे आंख वाले किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? इंसान की आंख और जानवर की आंख में फर्क होता है। कैसा फर्क सर? जानवर की आंखों की साइज और बनावट इंसान की आंखों की साइज और बनावट से अलग होती है। मगर जानवर की आंखें भी तो इंसान की आंखों जैसे ही दिखती है ना सर? सिर्फ दिखती है विवेक, होती नहीं। देखो इंसान सीधा देखता है और जानवर अक्सर चारों तरफ देखता है, इसीलिए जानवर की आंखें ज्यादा बाहर निकली होती है, ज्यादा बड़ी होती है। जैसे ये देखो, ये इंसान की आंख और जानवर की आंख में फर्क होता है। ये देखो, इसका साइज देखो और इस इंसान की आंख का साइज देखो, और देखो इसकी ये जो मसल्स हैं ये भी डिफरेंट होती हैं इंसान की आंख की मसल्स। और बॉस, मैंने इस आंख को अच्छी तरह से चेक किया है और ये पक्का है कि ये आंख किसी इंसान की है। डॉक्टर साहब ये आंखें इतने धीरे धीरे क्यों सड़ रही हैं? वो इसलिए दया कि इस आंख पर एक खास किस्म की फिल्म लगाई जिससे इसके सड़ने का प्रोसेस धीरे हो गया है। तो उस फिल्म की वजह से आंखें धीरे धीरे सड़ रही हैं। हाँ, इसमें फॉर्मल्डिहाइड केमिकल भी लगा हुआ है जो आंखों को जल्दी सड़ने नहीं देता। लेकिन ये आंखें कब तक बची रहेंगी? जब ये केमिकल सूख जाएगा तो आंखें फिर से सड़नी शुरू हो जाएंगी। हाँ ये बात तो है। वैसे अगर वो गुड़िया टूटती नहीं तो कम से कम ये आंख हफ्ता 10 दिन तो बराबर है। कोई पागल आदमी का काम नहीं है, भयानक मानसिक बीमारी का शिकार है, वरना कोई इंसान की आंखें निकालेगा ही क्यों? सिर्फ इंसान नहीं बॉस, जिंदा इंसान। क्या? हाँ बॉस, ये आंख जब निकाली गई वो इंसान जिंदा था। जिंदा इंसान की आंखें निकाली गई? ये देखो, इस आंख के पीछे जो नर्व है इसमें देखो अभी भी खून जमा है। इसका मतलब साफ है जब ये आंख निकाली गई इस आंख में खून बह रहा था। बेचारे कितने तड़पे होंगे, कितने चीखे होंगे दर्द के मारे। और सर किसी इंसान की आंखें छोटी सी गुड़िया में कैसे? उस सर्जरी से
किसी अच्छे सर्जन ने इस आंख को सर्जरी से छोटा किया है, उस गुड़िया की आंख के बराबर। और ये काम कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, कोई अच्छा सर्जन या कोई अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर या सर्जन, सर हो सकता है ये किसी आंख के डॉक्टर ने किया, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता होता है आंखों को कैसे संभाल के रखना है। डॉक्टर सालुंखे, कि आंखों से ये पता चल सकता है कि वो आदमी की है या औरत की? हाँ, पता चल सकता है ना। देखो, ये जो हमने ये जो नर्व देखी, इसमें जो खून है, इसका अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो पता चल सकता है कि ये आंख किसी औरत की है या मर्द की। और मैंने इस खून का डीएनए टेस्ट किया है, उससे पता चल गया है कि ये किसी लड़की की आंख है। लड़की की आंख है? पता नहीं वो बेचारी जिंदा भी है कि नहीं। तुम्हें याद है हमने एक एक्सपर्ट कंप्यूटर हैकर को बुलाया था जिसने अलीबाग वाले केस में हमारी मदद की थी? हाँ, वो रोडेन। हाँ, रोडेन। शायद वो हमें बता दे कि ये गुड़िया बेचने वाली वेबसाइट कौन चलाता है और कहाँ से चलाई जाती है। खुल गया सर। uniquedollhouse.com। ये वही वेबसाइट है जहाँ से विक्रम जी ने अपनी बेटी के लिए वो गुड़िया मंगवाई थी। अच्छा, इसका कोई एड्रेस या फोन नंबर वगैरह है? नहीं सर, एड्रेस या फोन नंबर तो नहीं है, लेकिन एक ईमेल एड्रेस है सर, zerka99@freemail.com। ये वेबसाइट नकली लग रही है बॉस। ऊपर से दिखाने के लिए गुड़िया बेच रहे हैं, पर पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और ही लग रही है। हेलो सर। चलो भाई रोडेन, काम पे लग जाओ। तुम तो यार इंटरनेट के जंगल में कुछ भी ढूंढ सकते हो ना। जरा पता करो ये वेबसाइट कौन चला रहा है। अभी लीजिए सर। सर। हाँ निखिल, बता। सर मैं मिसिंग ब्यूरो से आ रहा हूँ सर। पिछले 10 दिनों में 5 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है सर। इनमें से किसी की आंखें हरे रंग की थी? हाँ सर, आलिया नाम की एक लड़की है सर, उसकी आंखें हरे रंग की हैं। हो सकता है ये लड़की आलिया ही हो सर। अच्छा ये बताओ कि ये आलिया करती क्या थी? मॉडल है सर। सोनिका मॉडलिंग एजेंसी वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी सर। सोनिका मॉडलिंग एजेंसी? सर उससे भी अजीब बात यह है कि उन लोगों ने आलिया के गायब होने की रिपोर्ट तो लिखवाई, मगर 2 दिन पहले इन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली सर। रिपोर्ट वापस ले ली? क्यों, वो लड़की वापस आ गई क्या? नहीं सर। तो फिर रिपोर्ट वापस क्यों ली? सर रोडन को कुछ पता चला है सर। क्या पता चला रोडन? सर इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया है। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। वेबसाइट चला कौन रहा है? कोई ईरा नाम की लड़की है, उसी का ही आईपी एड्रेस है। अच्छा ये बताओ कि इस वेबसाइट से विक्रम के अलावा और किस किस को गुड़िया बेची गई? 5 लोगों ने ऑर्डर दिया था, पर गुड़िया पहुंची है नहीं ये कह नहीं सकते। ये वेबसाइट कब शुरू की गई थी? यही कोई 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? ये कंप्यूटर कहाँ पर है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं वेबसाइट, कुछ पता चल सकता है? वो भी मिल जाएगा सर। मिल जाएगा? वेरी गुड। तो जब तक ये उस कंप्यूटर का पता लगाता है जहाँ से ये धांधलेबाजी चल रही है, तब तक हम लोग जरा सोनिका मॉडलिंग एजेंसी चलते हैं, पता करते हैं उन लोगों ने आलिया के गायब होने की रिपोर्ट वापस क्यों ली है। तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। क्लाइंट ने हमें साफ साफ कहा था कि उसे इस साइट के लिए लंबी मॉडल चाहिए, और तुमने कौन सी मॉडल भेजी जिसकी हाइट सिर्फ 5 फीट है। आई एम सॉरी मैडम। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलता है। पता नहीं इस क्लाइंट की शूटिंग कितनी देर तक रुकी रही। तो फिर आलिया को भेज दिया होता। आप कौन? आलिया के रिश्तेदार हैं? जिसके साथ जब जुर्म होता है हम उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। कमाल है, इतने सारे रिश्तेदार। हाँ, मुजरिम हमें प्यार से सीआईडी के नाम से बुलाते हैं। सीआईडी? जी सही फरमाया आपने। हमें पता चला था कि आलिया के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने। जी हाँ। तो फिर वो रिपोर्ट वापस क्यों नहीं आई? उस दिन रैंप शो करते करते वो अचानक गायब हो गई थी, इसलिए हमने उसकी रिपोर्ट लिखवाई। पर 2 दिन बाद उसका फोन आया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो अपने घर शिमला चली गई है, तो इसलिए हमने रिपोर्ट वापस ले ली। आलिया शिमला चली गई? हाँ सर, वो बोली कि मॉडलिंग नहीं करेगी और हमेशा हमेशा के लिए शिमला जाएगी। ये फोन उसने अपने मोबाइल से किया था? हाँ सर, इसी नंबर से फोन किया था और मैंने लाउड स्पीकर पर बात की थी, मैडम ने भी सुनी थी। जी हाँ। तो ये भी हो सकता है कि किसी और ने बात की हो आलिया की आवाज में। पर कोई और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हमें शक है कि शायद आलिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तो ये शिमला का कोई एड्रेस और फोन नंबर है आलिया का? नहीं सर, हमने कभी भी उसका शिमला का एड्रेस नहीं लिया था। कोई मॉडल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर क्यों चली जाएगी, और वो भी बिना अपना शो पूरा किए हुए? इस बात से तो हम लोग भी हैरान हैं। उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं तो। अच्छा, गायब होने के पहले आखिरी बार वो किससे मिली थी? 1 मिनट सर। सर, इस डायरी में मैं आलिया के सारे अपॉइंटमेंट्स लिख कर रखता। उसका आखिरी अपॉइंटमेंट सुविधा हॉस्पिटल में था।
उसे शायद अपनी आंखें चेकअप करवानी थी और किसी आई सर्जन के साथ उसका अपॉइंटमेंट था सर। आई सर्जन? ये आलिया को आंखों के हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुविधा हॉस्पिटल चल के देखते हैं। हाँ रोरिन, पता चल गया वो कंप्यूटर कहाँ है? फैंटास्टिक आर्ट कॉलेज। ओके ओके, वेरी गुड। एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। जिस कंप्यूटर के बारे में आप बात कर रहे थे वो यहाँ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ईरा ऐसा कुछ करेगी। ये रहा कंप्यूटर सर। ये है ईरा का कंप्यूटर? जी सर। प्रिंसिपल साहब, जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ है। इंटरनेट के द्वारा इस कंप्यूटर से डॉल्स बेची जा रही हैं और उस डॉल्स की आंखें नकली नहीं बल्कि असली आंखें हैं, इंसान की आंखें। जिंदा इंसान की आंखें निकालकर उन डॉल्स में लगाई जा रही है। और जिस वेबसाइट से ये गुड़िया बेची जा रही है वो वेबसाइट हीरा के नाम पे है। जी, अब इसका जवाब तो हीरा ही दे सकती है। मगर मैंने आपसे कहा ना, वो मुंबई गई है। मान लिया कि वो मुंबई गई है, मगर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? उसने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए उसने फोन बंद रखा। सचिन, चेक करो कंप्यूटर। सर। एक बात बताइए। जी सर। पिछले कुछ दिनों में क्या हीरा का बिहेवियर कैसा था? मेरा मतलब है उसका बर्ताव कैसा था? कुछ अजीब सा था और बिहेवियर? जी हाँ सर, किसी बात को लेके वो चिंता में थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी, मगर मुझे कुछ बताया नहीं। सर, हाँ, ये देखिए, ये स्केचेस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वो गुड़िया थी सर। देख लिया प्रिंसिपल साहब, अब करो तरफदारी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये स्केचेस देखिए डॉल्स के, देखिए उनकी आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान की आंखों जैसी, बिल्कुल वैसी आंखें जैसे उस डॉल में मिली थी हमें। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। ये स्केचेस ईरा मैडम के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सर, क्योंकि वो कभी आंखें बनाती ही नहीं। उनके सारे स्केचेस और सारी मूर्तियां बिना आंखों की ही होती थी। क्या कहा? ईरा मैडम आंखें बनाती ही नहीं थी? सर, उन्हें आंखें बनाने से डर लगता था। उन्हें एक अजीब तरह का फोबिया था और वो हम लोग को भी आंखें बनाने से मना करती थी और खुद भी नहीं बनाती थी। क्यों प्रिंसिपल साहब, क्या कह रहे हैं ये स्टूडेंट? आप जरा आइए मेरे साथ प्लीज। चलिए ना प्लीज, आइए आइए प्लीज। जी कहिए, आप में से पेशेंट कौन है? ये है क्या? मैं कोई मरीज वरीज नहीं हूँ। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और हम लोग यहाँ पे आलिया नाम की लड़की के बारे में पूछताछ करने आए हैं, जो आपके हॉस्पिटल में आई थी अपनी आंखों का इलाज करा। कब आई थी सर? यही कोई 5 दिन पहले। एक मिनट, जरा देखना तो कंप्यूटर पे कि आलिया नाम की कोई लड़की 5 दिन पहले यहाँ आई थी। एक मिनट। नहीं, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखिए, वो लड़की यहाँ पे आई थी, पक्की इंफॉर्मेशन है। जी एक मिनट। सॉरी सर, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। अगर आती तो हमारे कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड जरूर होता सर। अच्छा, आप जरा ये फोटो देखिए, ये आलिया है, आप पहचानती हैं इसे? जी नहीं सर, मैंने इसे हॉस्पिटल में कभी नहीं देखा। सर, क्या मैं ये फोटो देख सकती हूँ? हाँ जरूर, देखिए। डॉक्टर अक्षत, ये तो वही लड़की है ना जो शुक्रवार को शाम को डॉक्टर नैतिक से मिलने आई थी? हाँ हाँ, ये वही है। आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ, हम जानते हैं इससे, मगर बात क्या है? ये लड़की कुछ दिनों से गायब है और हमें शक है कि इसके गायब होने के पीछे डॉक्टर नैतिक का ही हाथ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर नैतिक बहुत ही भले इंसान है, वो भला किसी को क्यों गायब करेंगे? वो कितना भला इंसान है हम लोग देख लेंगे। बुलाओ उन्हें। डॉक्टर नैतिक, प्लीज जरा जल्दी बाहर आइए, सीआईडी वाले आए हैं। हेलो ऑफिसर, आई एम डॉक्टर नैतिक। डॉक्टर नैतिक, हाय हेलो होती रहेगी। पहले आप ये बताइए कि आलिया कहाँ है? आलिया? कौन आलिया? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उस आलिया की बात कर रहे हैं आप। वेल ऑफिसर, हाउ डू आई नो?
मुझे क्या पता वो आलिया कहाँ है। पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर। आलिया 5 दिन पहले आपसे मिलने आई थी और यहाँ रिकॉर्ड में उसका नाम भी नहीं है। एक्चुअली ऑफिसर, वो मुझसे बिना अपॉइंटमेंट मिलने आई थी। हो सकता है इस वजह से उसका नाम रिकॉर्ड में ना हो। ऑफिसर, मैंने उसे कुछ आंखों की दवाइयाँ दी थी जिसके उसे साइड इफेक्ट्स हो गए थे। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। आंखों की दवाई दी थी या आंखें निकाल ली थी? What are you talking, ऑफिसर? मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम एन आई सर्जन। मैं आंखें निकालूंगा किसी की? देखिए, हाँ काजल, आलिया का मोबाइल ट्रेस हो गया। कहाँ पे? बांधवगढ़ के जंगल में? सर, यही है वो फाइल सर, जिसमें आपके सवालों का राज है। तो ईरा की आंखें न बनाने की फोबिया का राज इस फाइल में? जी, 16 साल पहले ईरा इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक्त की सच्चाई छुपी है इस फाइल में। मतलब आप पिछले 16 सालों से ईरा को जानते हैं? जी, मैं उसे 16 सालों से जानता हूँ। इसीलिए मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईरा जैसी नेक लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। ये फोटो देखिए सर, यही है वो आदमी जिसकी वजह से ईरा ने आंखें बनाना बंद कर दिया। ये प्रोफेसर सुदान है। प्रोफेसर सुदान? एक बहुत ही टैलेंटेड मूर्तिकार। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट मूर्ति बनाने में किसी भी तरह की गलती कर ले तो वो बहुत ही उखड़ जाता था, एकदम पागल हो जाता। गलती मतलब कैसी गलती? प्रोफेसर सुदान को इंसान की आंखों की खूबसूरती से बहुत लगाव था। वो यही चाहते थे कि मूर्ति की आंखों में उतनी ही जान हो जितनी कि इंसान की आंखों में होती है। मगर प्रिंसिपल साहब, मूर्ति तो मूर्ति होती है, फिर उसकी आंखों में आप चाहे जितनी भी जान डालने की कोशिश करो वो तो बेजान ही लगेंगी। अब यही बात प्रोफेसर सुदान समझने को तैयार ही नहीं। उनके सर पे तो बस एक ही जुनून सवार था, मूर्तियों की आंखों में जान डालने का जुनून। मगर प्रोफेसर सुदान के इस पागलपन से ईरा का क्या लेने देने? 13 नवंबर 1995 की बात है। एक लड़की थी जिससे एक मूर्ति की आंखें ठीक से बंद नहीं रही थी। गुस्से में आकर प्रोफेसर ने उस लड़की की आंखें निकालने की कोशिश की। कहने लगा, तेरी आंखें निकालकर उस मूर्ति में डाल देता हूँ। माय गॉड सर, लगता है इस प्रोफेसर सुदान की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिर क्या हुआ उस लड़की का? प्रोफेसर ने उसकी आंखें निकाली? वो उसकी आंखें निकालने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ईरा ने आके उसे बचा दिया। इस हादसे के बाद हमने तो कॉलेज से प्रोफेसर को निकाल ही दिया, लेकिन ईरा पर गहरा सदमा पहुंचा। उसके दिल में आंखें बनाने का डर बैठ गया। तो कहीं ये डॉल्स और फिर जिंदा लोगों की आंखें निकालना, उनका खून करना और तो और उस वेबसाइट पर ईरा का नाम डालना, कहीं सब के पीछे इस प्रोफेसर सुदान का हाथ तो नहीं? अच्छा, प्रोफेसर सुदान रहता कहाँ है, कुछ पता है आपको? जब से प्रोफेसर को कॉलेज से निकाला मुझे उसकी कोई खबर नहीं। एक और बात सर, जिस वक्त हमने कॉलेज से प्रोफेसर को निकाला उसी वक्त कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के चले गए। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आपको याद है कि जिस वक्त प्रोफेसर को निकाला कौन कौन स्टूडेंट छोड़ के गए थे और क्यों छोड़ के गए थे? एकदम भक्त थे उनके। कह रहे थे कि इतने टैलेंटेड प्रोफेसर को हम कॉलेज से नहीं निकाल सकते, खास करके उनका वो एक स्टूडेंट। कौन है ये प्रोफेसर सुदान का खास स्टूडेंट? यही वो जंगल है ना जहाँ पे आलिया का मोबाइल ट्रेस हुआ? हाँ सर, मगर इतने खतरनाक जंगल में आलिया आई क्यों होगी? रात के 9:30 बजे घूमने तो आई नहीं होगी, कुछ हुआ है यहाँ पे। हो सकता है कोई आदमी उसे जबरदस्ती यहाँ लेके आया। तो मुझे लगता है कि जो आंखें हमें मिली है वो आलिया की है। अरे शुभ शुभ बोल, क्यों बेचारी लड़की की आंखें उससे छीन रहा है? सर, मैं उसकी आंखें कहाँ छीन रहा हूँ, तो मुझे सही लगा, मैंने वो कहा सर। क्यों बुरी बात मुंह से मत निकालना, समझे? एक मिनट, काम पे ध्यान दो, ध्यान से देखो आसपास, कोई सबूत मिलता है क्या? एक मिनट, जूता देखा? ये तो आदमी का जूता है और खून लगा हुआ है। ये तो उल्टा हो गया। ढूंढ रहे थे लड़की को और यहाँ पे तो आदमी का जूता मिला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया ने अपने आप को बचाने के लिए
उस आदमी को ही मार दिया हो। सर, अगर ये आदमी मर चुका है तो फिर वो आंखें किसकी है? इस आदमी की या आलिया की? फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है फ्रेडी। अभी तक तो हमें ना तो आलिया की लाश मिली है ना इस आदमी की। हाँ, ये देखिए सर, यहाँ पे जमीन पे घसीटने के निशान है सर। अरे हाँ, चलो जरा देखते हैं कि निशान कहाँ तक जाते हैं। निशान तो तालाब की तरफ जा रहे हैं। माय गॉड, ये निशान तो तालाब में चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश तालाब में हो? एक काम करो, गोताखोरों को बुलवाओ। संभाल के, आराम से वहां से उठा दो। 1 2 3 चलिए, आइए आइए, इस तरफ उस तरफ, ऐसे ऐसे, सीधा सीधा। देखा सर आपने, विवेक की जुबान काले कौवे की जुबान है सर। खूनी ने ना सिर्फ आईना की आंखें निकाली बल्कि उसे मार भी दिया। एक काम करिए आप लोग, जरा अंदर जाके देखिए कुछ और मिलता है क्या। माय गॉड, एक और लाश। एक लाश ढूंढने आए थे, दो लाशें मिल गई। एक और लाश, कमाल है, लाशों पे लाशें मिलती जा रही हैं। पांच लाशें। सिर्फ आलिया कोई नहीं, 5 लोगों का खून किया उस खूनी ने। पहले उनकी आंखें निकाली, फिर इनका खून कर दिया। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा सर। सोच के ही तकलीफ होती, कितने तड़पे होंगे ये। खूनी ने पहले तो सबकी आंखें निकाल ली और बाद में मार के झील में फेंक दिया सर। खूनी का हौसला बहुत बढ़ता जा रहा है, खून करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोग। ये देखा, खूनी ने हथियार भी छोड़ दिया यहाँ पे। वेबसाइट पे 5 लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे सर, और यहाँ पे भी 5 लाशें हैं सर। हाँ विवेक, तो लगता है जैसे जैसे लोग गुड़ियों को ऑर्डर देते जाएंगे, ये पागल खूनी उनका खून करता जाएगा। सर, इस खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए सर, नहीं तो ये तबाही मचा देगा। यहाँ पे हथियार और वहाँ पे खून से सना हुआ जूता क्यों छोड़ा सर, समझ में नहीं आ रहा। वही तो, काफी हौसले वाला है खूनी, जानबूझकर एक एक सुराग छोड़ता गया ताकि हम लोग इस लाश तक पहुंच सकें। वहां पे जूता और यहाँ पे खून करने का हथियार। इस हथियार से हमें जरूर कुछ पता चलेगा। लाशों को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। इस प्रोफेसर सुदान को अगर हीरा से बदला लेना था तो पहले भी ले सकता था। इस 16 साल बाद नींद से जाग के अचानक खून पे खून किए जा रहा है। डॉक्टर नैतिक, कहीं ये दूसरा दुश्मन डॉक्टर नैतिक तो नहीं है? हाँ सर, डॉक्टर नैतिक ने भी तो कॉलेज छोड़ दिया था ना। वो भी नहीं चाहता था कि प्रोफेसर सुदान को कॉलेज से निकाला जाए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा भक्त था ना डॉक्टर सुदान का। और एक बात हम भूल नहीं सकते हैं कि आलिया गायब होने से पहले डॉक्टर नैतिक से मिलने गई थी। इस सिरा को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। ये जब मुंबई आई थी तो एयरपोर्ट से इसने टैक्सी वगैरह तो ली होगी ना। एयरपोर्ट पे पता करते हैं। डॉक्टर साहब, 5 लाशें एक साथ मिली तो 5 लाशों को एक साथ ही लाना पड़ा। यार, लाशों का ढेर लगा दिया तुमने दया, ये बात तो ठीक नहीं। अब क्या करें, हम लोग भी इस धक्के से अभी तक उभर नहीं पाए। 5 लाशें एक साथ। कुछ पता चल सकता है उस चाकू से? इस चाकू से तो और भी ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। क्यों सालों के साथ?
खून तो इसी चाकू से हुआ ना जो उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। हाँ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बॉस, ये चाकू किसी पेंटर का चाकू है। किसी पेंटर का है? हाँ, इस चाकू पर खून तो लगा हुआ था ही, इस पर थोड़ा पेंट भी लगा हुआ था। ऐसा पेंट जो पेंटिंग बनाने के काम में आता है। इसका मतलब खून दो आदमी कर रहे हैं, एक पेंटर और दूसरा सर्जन। या फिर ये भी हो सकता सचिन कि कोई एक ही आदमी हो जो सर्जन भी है और एक पेंटर भी। सर, ये डॉक्टर नैतिक भी तो उसी कॉलेज में पेंटिंग सीखने जाते थे ना, जहाँ पे प्रोफेसर सुदान सिखाते हैं। मतलब नैतिक एक पेंटर भी है और सर्जन भी? सर, ये भी हो सकता है कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो ये चाहता है कि सारे सबूत डॉक्टर नैतिक की तरफ इशारा करें ताकि वो फंस जाए। हाँ, ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो डॉक्टर नैतिक का दुश्मन हो। और सर, डॉक्टर नैतिक के दुश्मनों में सबसे पहला नाम ईरा का है। ईरा ही कर रही होगी। उसका आईपी एड्रेस भी तो मिला था हमें उस वेबसाइट से, www.uniquedollhouse.com से। ईरा हो या नैतिक या फिर सुदान, इनमें से जिसने भी ये किया है बहुत ही घिनौना काम किया है। पांच लोगों की आंखें निकाल ली, इनके दिल से जरा सी भी आवाज नहीं आई कि ऐसा मत कर, ये लोग जिंदा है, जिंदा। एक बार हमें ये पता चल जाए कि बाकी के 4 लाशें किसकी है तो खूनी को ढूंढने में आसानी होगी। और सर, अब तक हमें ये पता चला है कि वो हरे रंग की आंखें आलिया की ही है, और ये चारों लोगों की आंखें भी ठीक उसी तरह से निकाली है जैसे आलिया की, बड़ी सफाई से। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई चीज है इन सब लाशों में, किसी तरह की कोई चोट या फिर कुछ और? एक चीज है शायद जो इन लोगों की आंखें निकालने से भी ज्यादा भयानक है। जिंदा लोगों की आंखें निकालने से और ज्यादा भयानक क्या हो सकता है सर? ऐप रेडी है तारिका? ये देखिए, कैक्टस, गोल्डन बैरल कैक्टस। और ये कैक्टस पूरा का पूरा अपने कांटों के समेत हमें इन सभी के गले में मिला। इन लाशों के गले में ये कैक्टस था? जी हाँ, और इन कैक्टस के वजह से ये सबकी वोकल कॉर्ड्स यानी बात करने की नसें पूरी तरह से फट चुकी थी। इसका मतलब ये कैक्टस इनके गले में इसलिए डाले गए ताकि जब इनकी आंखें निकाली जाएं तो चीख ना सके। एग्जैक्टली। एक बार ये खूनी हाथ लग जाए, वो हाल करूंगा कि अपने पैदा होने पे अफसोस करेगा वो। तो हाँ काजल, इन बाकी 4 लोगों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, ये लोग भी आलिया की तरह मॉडल्स थे। ओह, मतलब ये खूनी सिर्फ मॉडल्स को ही अपना निशाना बना रहा है? नहीं सर, मॉडल्स ही नहीं बल्कि ऐसे मॉडल्स जिनका डॉक्टर नैतिक के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। मगर इन मॉडल्स का डॉक्टर नैतिक के साथ क्या लेना देना है? सिर्फ 5 पिछले 1 महीने में उसी हॉस्पिटल में देखे गए थे जहाँ पर डॉक्टर नैतिक काम करते हैं, हॉस्पिटल सुविधा में। ये बात है। हेलो, हाँ, कहाँ पे? अच्छा, ठीक है। क्या हो काजल? सर, एयरपोर्ट से फोन था। ईरा एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर किसी संस्कृति आर्ट गैलरी गई थी। संस्कृति आर्ट गैलरी? एक्सक्यूज मी। यस, हेलो, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जरा इस फोटो को गौर से देखिए। क्या यह औरत 3 दिन पहले आपके गैलरी में आई थी? एयरपोर्ट से आई थी टैक्सी लेकर। कि मैं नहीं इसे जानती, ईरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो ईरा का नाम भी नहीं लिया। क्यों, जानती है ना आप ईरा को? जानती है या नहीं? क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग इसे? देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, ईरा जब से मुंबई आई है गायब है, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर है कहाँ वो? देखिए, मैं वाकई नहीं जानती कि ईरा कहाँ है। वो तो यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर सुदान का पता पूछने आई थी। एक मिनट, क्या कहा आपने? ईरा प्रोफेसर सुदान का एड्रेस पूछने आई थी? जी। क्या आपके पास प्रोफेसर का एड्रेस है? नहीं, एक्चुअल में हमारी गैलरी कुछ समय पहले उनकी मूर्तियां यहाँ सजाती थी, इसलिए उसे लगा कि उनका पता उसे यहीं मिलेगा। ढूंढ क्यों रही है वो प्रोफेसर सुदान को? उसे लगता है कि प्रोफेसर सुदान उसकी जान के पीछे पड़ा है। यहाँ से कहाँ गई वो, कुछ मालूम है आपको? देखिए, ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन उसे लगता है कि प्रोफेसर सुदान के अलावा भी एक और आदमी है जो शायद उसकी जान के पीछे पड़ा है। ये दूसरा आदमी कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उसे फोन किया था और उसे धमकी भी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो
शायद अंजाम बुरा होगा। तो क्या वो आदमी आया था यहाँ पर ईरा से मिलने? जी, और उन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। वो आदमी बोल रहा था कि अगर प्रोफेसर सुदान बदला लेना ही चाहते तो 16 साल पहले ले लेते, अब क्यों लेंगे? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, वो शायद एक डॉक्टर थे, उन्हें फोन आया और जाना पड़ा उन्हें, शायद किसी पेशेंट को देखने के लिए। ध्यान से देखिए, कहीं वो डॉक्टर ये तो नहीं था? जी जी, यही है वो। डॉक्टर नैतिक। हेलो जी, हाउ आर यू जी? मैं ठीक हूँ। क्या मैंने पहले भी आप लोगों को कहीं देखा है? हाँ माँ बाबा देखा होगा, हमें तो बहुत लोगों ने देखा है। हॉस्पिटल में धूप निकली हुई है। अरे कैसी मजाक कर रही है? हाँ, हॉस्पिटल में कभी धूप निकल के आती है क्या? तुमने देखा है कभी? नहीं पापा। तो फिर इन दोनों ने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? हमको वो हुआ था, वो उसे क्या सोचा था हमने? हमने कहा सोचा था? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था, अभी सोचा, तो अभी सोचने पे ये हमें पता चला है कि हमारी आंखों में वो कोलाइटिस हो गया। हाँ। रिवाइटिस, जो आंख का होता है ना, आइटिस, कंजक्टिवाइटिस हो गया है। नहीं, कैटरैक्ट हुआ था। नहीं, कंजक्टिवाइटिस हुआ है। नहीं, तुमने कैटरैक्ट बोला। नहीं, कंजक्टिवाइटिस। अरे कैटरैक्ट हुआ था। कंजक्टिवाइटिस वाला। पापा बोलो ना, कैटरैक्ट हुआ था। अच्छा चुप रहो, कंजक्टिवाइटिस हुआ है। हाँ। एक बात बताओ, इन दोनों को एक साथ कैसे हो गया कंजक्टिवाइटिस? बात ये है ना कि ये दोनों जुड़वा भाई है, एक ही साथ पैदा हुए, फिर एक ही साथ स्कूल में भी गए, एक ही कॉलेज में पढ़े, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ, तो कंजक्टिवाइटिस भी एक साथ। कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक से अच्छे एक आंखों के सर्जन है, इन दोनों की आंखें भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू। वो जो है ना, वो जो अच्छे वाले डॉक्टर, वो डॉक्टर नैतिक, जो आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर है। आपको डॉक्टर नैतिक से इलाज कराना है? जी हाँ, सुना बहुत अच्छे डॉक्टर है वो अभी अंदर? वो इस वक्त यहाँ नहीं है। क्या वो घर आ सकते हैं बच्चों की आंखें देखने के लिए? आप कैसी बात करते हैं? वो आंखों के सर्जन है, वो आप लोगों को देखने इस तरह घर नहीं आ सकते। अरे हम उनको देखने यहाँ हॉस्पिटल में आ सकते हैं, वो हमें देखने घर नहीं आ सकते। गलत बात है ना पापा? नहीं पापा, हम इलाज डॉक्टर नैतिक से कराएंगे। नहीं फिरेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आएंगे फिर से। अच्छा, अब हम अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। हाँ, बस शाम को 5 और 7 के बीच में बताइएगा। क्यों? नहीं, उस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं रहते। 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है क्या? नहीं, ड्यूटी तो रात को 9 बजे तक रहती है, पर रोज शाम को वो 2 घंटे कहीं बाहर जाते हैं, 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच यहाँ नहीं होते। ठीक है। 5 और 7 अंकल से बोलना आके गया। हाँ, चलो अभी। सर, हम लोग डॉक्टर नैतिक का पीछा करके यहाँ पहुँचे हैं। अब आधा घंटा हो गया उसे अंदर जाके, लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। तो हमें नैतिक को उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था जिस वक्त वो घर के अंदर जा रहा था। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सारे खून इसी ने किए हैं। हाँ काजल, लेकिन हमने नैतिक को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि हमें उसे सबूत के साथ पकड़ना है। 5 बजने वाला है सर, नैतिक के बाहर आने का टाइम हो गया। सर, वो देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो। कुछ फेंका है उसने, लाल रंग था उस पर। नहीं सर। तो कहीं उसने हीरा का खून तो नहीं कर दिया? तो अंदर जाके पता चलेगा कि उसने खून किया है कि नहीं। चलो अंदर चलते हैं। अचानक इस गेट से बाहर निकला, पता नहीं किस बंगले में गया होगा। अरे वॉचमैन, क्या हुआ साहब? वो आदमी जो अभी यहाँ से बाहर गया, वो किस बंगले में गया था? आपको कुछ मालूम है? वो आखिरी वाला बंगला ना, वहां पे गया था वो। थैंक्स। दरवाजा खुला है, इसका मतलब समझते हो निखिल? हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या?
सभी तरफ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। लगता है ये किसी आर्टिस्ट का घर है। सुधान, सुधान, ये क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ थे तुम? कौन है आप लोग? और आप लोग अंदर कैसे आए? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? सर, मैं इनकी नर्स हूँ, मैं इनकी देखभाल करती हूँ। आप पूरे दिन यहीं पे रहती हैं? जी सर, मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहीं रहती हूँ। ये रही वो दवाइयाँ जो... हो डॉक्टर नैतिक, आइए आइए। आप लोग यहाँ? आपसे मिलने आए। क्यों? हमने देखा आपको यहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ के जाते हुए। तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ था। खून? हाँ, खून। वहां दिखाइए अपना, दिखाइए। ये किसका खून है? ईरा का? अच्छा अच्छा, इस खून की बात कर रहे हैं आप? एसीपी साहब, वो ये देखिए, ये देखिए, सुधान सर के हाथ में चोट लग गई थी, तो इनके हाथ की ड्रेसिंग करते वक्त इनके हाथ का खून मेरे हाथ पर लग गया। बहुत हो गया नाटक, सच सच बताओ, ये खून तुमने किया है ना? खून? नैतिक नाम है ना तुम्हारा? नैतिकता का मतलब होता है ईमानदारी। नाम नैतिक है सर, पर काम सारे अनैतिक करते हैं ये। वैसे तो ये आई सर्जन है, पर लोगों की आंखें निकाल लेते हैं, फिर उनका खून कर देते हैं। क्यों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? मैंने किसी की आंख नहीं निकाली, ना ही किसी का खून किया है मैंने। मैं तो रोज यहाँ 2 घंटे इनकी देखभाल करने के लिए आता हूँ। पैरालिसिस हो गया है ना इन्हें, बेचारे बोल भी नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके इशारों पर तुम ये सब खून कर रहे हो? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सुधान सर एक आर्टिस्ट है, खून ही नहीं। मुझे तो लगता है कि ये खून कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो मुझे और सुधान सर को बदनाम करना चाहता है। फिर तुमने ईरा से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें मालूम नहीं कि सुधान कहाँ है? डर गया था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ईरा आकर सुधान सर से वो सारी बातें करे, वो सारे सवाल करे जो सुधान सर भुला देना चाहते हैं। घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो इस घर का। अरे क्या छान मारो सर? सर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चेस कौन खेलता है चेस? सुधान और आप? कॉफी कौन पीता है? कॉफी तुम पीती हो? नहीं सर, मैं कॉफी नहीं पीती। तो क्या फिर सुधान और आप पीते हैं कॉफी? देखिए एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ पर रोज सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूँ। 2 घंटे में बहुत कुछ होता है डॉक्टर नैतिक। सर, इनके अलावा और भी कोई आता होगा यहाँ पर? हाँ, आता ही होगा। हाँ, ये देखिए सर, ये कैक्टस की पेंटिंग अंदर कमरे में दीवार पे टंगी हुई थी। एसीपी साहब, ये कैक्टस की पेंटिंग तो कई दिनों से उसी दीवार पर टंगी है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। लगता है कैक्टस का असली पौधा देखकर ये पेंटिंग बनाई है कोई कैक्टस का पौधा आसपास? सर एक मिनट, मैं 1 मिनट आप 1 मिनट आप चुप रहिए, बोलने दीजिए उसे। सर, कैक्टस का पौधा तो आउट हाउस के बाहर है। कैक्टस का पौधा आउट हाउस के पास है दया। डॉक्टर नैतिक, आप भी आना चाहेंगे? चलिए चलिए। अब तुम्हारी आंखें निकालने का वक्त आ गया है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, अब ये मेरी हो जाएंगी। गॉड, अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? अक्षत देखो,
मेरी बात मानो, छोड़ दो हीरा को। ये आगे मत बढ़ना, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। मैं हाथ में लगाओ से, छोड़। आंखें मत बढ़ना। अक्षत, पागलपन छोड़ो और हमारी बात मानो। अब तक तुमने बहुत सारे लोगों की आंखें निकाली है, 4 लोगों का खून भी किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षत, तो अब देख लिया ना, हाँ? तुम लोग सब ऐसे नहीं मानोगे। अभी बताता हूँ मैं तेरी आंखें निकालूंगा, मैं तुम सबकी आंखें निकाल दूंगा। मैं हम सबकी आंखें निकालेगा तू? हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक डॉक्टर हो, आंखों के डॉक्टर। तुम्हारा काम है लोगों को आंखों की रोशनी देना, उनकी आंखें छीनना नहीं। जब बदले की आंख लगती है ना, तो कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए तुमने लोगों की आंखें निकालना शुरू कर दिया ताकि डॉक्टर नैतिक फंस जाएं। इसका नाम भी मत लो मेरे सामने, नफरत करता हूं मैं इसके नाम से। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता था। अरे कैसा दोस्त है तू? हमेशा मुझसे आगे रहना चाहता था तू। कॉलेज में, हॉस्पिटल में तुझसे बहुत अच्छा डॉक्टर हूं मैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले तेरा ही प्रमोशन करना चाहते थे, मेरा नहीं। तो एक मामूली से प्रमोशन के लिए तुमने लोगों का खून करना शुरू कर दिया। एक बार भी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे इस जलन की कीमत कितने लोगों को जिंदगी दे के चुकानी पड़ रही है? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नैतिक की बर्बादी दिखाई दे रही थी। मैंने इसके अतीत का फायदा उठाया, हीरा के साथ इसकी दुश्मनी का और प्रोफेसर सुदन के साथ इसकी नजदीकियों का। बहुत पाप किए हैं तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अदालत शायद फांसी देगी तुम्हें, फांसी। सर, अक्षत को तो फांसी हो जाएगी, मगर पूर्वी का क्या होगा? पूर्वी का क्या होगा वो तो एसीपी साहब ही तय करेंगे।